खुदा की हजूरी जब सऊल पर छा गई, पुरानी जिंदगी को देखता था, उसकी तरफ से अंधा हो गया। अब उसकी जिंदगी के अंदर इस कदर खुदा की हजूरी छा गई। कहता है जितने दुख यीशु मसीह को दिए गए, उन दुखों के अंदर जितनी बाकी कमियां हैं मैं अपने ऊपर लेता हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा हो गया। पौलुस और सऊल ने कलाम सुनाया, उस औरत का दिल बदल गया। उसका दिल बदल गया। उसे जाना मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छाई होती है, लेकिन जो बात ये बता रहे हैं ये कुछ और ही बात बता रहे हैं। हम मुंह से तो बस खुदा खुदा करते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल ताकत से प्यार करो, दूसरे इंसानों को अपने जैसा। सऊल ने कहा ए खुदावंद तू कौन है? खुदा की हजूरी सऊल पर छा गई। कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है, जिसे तू तंग करता है। कैसे खुदावंद? अगर तू मेरे लोगों के साथ ऐसे करता है तो खुदा के साथ करता है, खुदा के साथ करता है। खुदा की हजूरी जब सऊल पर छा गई, उसकी पुरानी जिंदगी से, जिसको पुरानी जिंदगी को देखता था, उसकी तरफ से अंधा हो गया। उसी की बात कर रहा हूं। अब उसकी जिंदगी के अंदर इस कदर खुदा की हजूरी छा गई। कहता है जितने दुख यीशु मसीह को दिए गए, उन दुखों के अंदर जितनी बाकी कमियां हैं मैं अपने ऊपर लेता हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जिंदा हो गया। किस तरह बदला, कैसे बदला, कैसे सऊल पौलुस में बदल गया, जुबान बदल गई, सोच बदल गई। जब खुदा की हजूरी किसी पर आती है तो उसके सोच और ख्याल भी बदल जाते हैं। ये है खुदा की हजूरी, इसको खुदा की हजूरी कहते हैं। वही हवाला मैंने पढ़ा है ईमार की किताब का, जो 16 बाब है। जब मैं इसको पढ़ा था, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे। किसकी बात? वो जिसको यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है, दुआ कर रहे थे। पोजीशन क्या की थी? किस हालत में दुआ कर रहे थे? किस हालत में वो दुआ कर रहे थे? वो खुशी की हालत में दुआ कर रहे थे, एक अच्छे माहौल में दुआ कर रहे थे, एक हैकल में दुआ कर रहे थे, एक चर्च में दुआ कर रहे थे, किसी इबादत खाना में दुआ? जी नहीं, वो काल कोठड़ी के अंदर दुआ कर रहे थे और गीत गा रहे थे। काल कोठड़ी जहां पर मौत, सजाए मौत होती है, अरे मौत की सजा का ऑर्डर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? खुशी से गीत गा रहा है। किस लिए? कहां पर है? खुदा की हजूरी कैद खाना के अंदर भी पौलुस और सीलास पर है। अरे सिर्फ बैठे हैं? जी नहीं, उनके पांव लकड़ी के अंदर कीलों पर ठोक दिए। किल लैके पैरां ते पैरां नूं ठोक दिता गया लकड़ी के अंदर, ताकि आगे पीछे ना जा सके। ये वाकया क्यों हुआ? वाकया किस तरह हुआ? सुनिए बाइबल क्या कहती है, खुदा के कलाम में सुनिए। क्योंकि रूह कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसा के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। कब ऐसा होता है? जब आप खुदा के हजूरी में आते हैं, रूह कुद्स के बगैर, पाक रूह के बगैर। अगर कोई कहे कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह है, तो खुदा के रूह के बगैर हम कभी भी खुदा की हजूरी को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। खुदा की हजूरी से पहले रूह कुद्स का होना किसी के लिए ज़रूरी है, तब उसे पाक रूह की हजूरी के अंदर होगा तो खुदा की हजूरी का तजर्बा पाएगा। और बाइबल में लिखा है
खुदा ने कहा आपने वहाँ नहीं पे जाना, आप मकदूनिया के शहर में जाएं। और वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर जाकर कलाम सुनाने के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ? जो यीशु मसीह के खिलाफ था, अब वो खुदा का कलाम सुना रहा है, खुदा का कलाम सुना रहा है। और बाइबल लिखा है उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी दुआया ज़िंदगी बन गई। जब किसी शख्स को खुदा की हजूरी का तजर्बा हो जाता है तो वो दुआ के बगैर रह नहीं सकता। दुआ के बगैर क्यों? दुआ एक ऐसा रास्ता है जिससे हम खुदा को मिल सकते हैं, खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। खुदा की हजूरी में अगर आप अपनी ज़िंदगी को रखना चाहते हैं तो याद रखें कि दुआ इसका पहला हिस्सा है। इसीलिए पालूस रसूल क्या करता है, सिलास और पालूस जहाँ भी जाते हैं दुआ करने की जगह ढूंढ लेते हैं। और फिर कैसे? अगर आप एक और तजर्बा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की हजूरी का तजर्बा हो, तो आप अकेले में दुआ करना सीखें। अकेले में दुआ करना सीखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में, जो हम जमाती तौर पर दुआएं करते हैं ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इन दुआएं ये जमाती तौर पर की जाती हैं, चर्च में की जाती हैं, इसके बगैर तो चर्च नहीं होता। ये बड़ा ज़रूरी है। कलाम के लिए, दूसरों के लिए दुआ की जाती है और करनी चाहिए, ये खुदा का हुक्म है। लेकिन अकेले में दुआ करना खुदा के साथ मिलाप करना होता है, खुदा के साथ मुलाकात करना होता है, खुदा के साथ वक्त गुजारना होता है। इसीलिए जो खुदा के हजूरी का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं वो यीशु के बगैर रह ही नहीं सकते। ये दूसरी निशानी खुदा की हजूरी का उस शख्स को तजर्बा है जो यीशु मसीह के बगैर नहीं रह सकता। वो चर्च में ही नहीं, वो अपने घर में ही नहीं, वो जिथे भी जाता है। मैं एक मुल्क बहरीन था, वहाँ पर था, तो मैं रात को जाकर, वो मेरे साथ कुछ लड़के थे और वो पहले तो बड़े अच्छे थे, लेकिन जाकर जब उसने माहौल देखा तो बड़े शराबिया बन गए और ये सब कुछ हो गया। और वो रात को वो लगा केस लगाकर बड़े नाचते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा था। एक ही कमरे में हम 3-4 कमरे के अंदर रहते थे सर, और वो बार बार डेक लगाकर, वो विषय लगाकर बड़ा डांस करते। मैंने कभी एक दिन भी उनको नहीं कहा कि हमको क्यों ऐसा करते हो। जब मुझे नींद तो नहीं, सोने तो नहीं देते थे, सुबह उठकर मैं उनको इसी तरह मोहब्बत करता, उसी तरह मोहब्बत करता कि जैसे मैं भी इनके साथ शरीक हूँ। लेकिन मैं उस शोर के अंदर खुद तो खामोश होता था, लेकिन मेरी ज़बान, मेरी ज़हन खुदा के साथ लगा था। मुझे पता था इनको जो खुशी गाने से होती है ये खुशी नहीं है, खुशी है खुदा के हजूरी में खामोशी से दुआ करना, अकेले में दुआ करना। और यीशु की तारीफ़ है कि ठीक 8 दिन के बाद उन्हें सोचा ये गलत कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? मैं उनको बोला नहीं है, इसलिए कि जब आप खुदा के हजूरी में रहकर एक शोर के अंदर भी आपका दिल खुदा के साथ लगा होता है, आपका दिल खुदा के साथ, यीशु के साथ लगा होता है, तो बाइबल कहती है दुनिया की कोई चीज़ यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कब? जब हम खुदा की हजूरी हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है, हम खुदा की हजूरी में होते हैं, तो ये दुनिया की चीज़ों से हमें कोई परेशानी नहीं आए। इसी पर क्या कि दुनिया में रहो पर दुनिया जैसे काम ना करो। अब क्या है, अब ये जाते हैं वहाँ पर एक जगह पर दुआ के लिए जाते हैं, घर कोई नहीं, चर्च कोई नहीं, कोई जगह नहीं, नदी दे किनारे उत्ते वेख्या कि वेली जगह है, जाकर उत्थे दुआ करनी शुरू करते। लोग आस्ता आस्ता शाम का वक्त हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, सुबह शाम लोग आते थे। उन्हें की किया, सुनिए उनकी बात।
लोग अपने अपने शुगल में लगे हैं। कोई पानी के अंदर जाता है, कोई बाहर आता है, कोई वो ठंडक हो जाती है ना, ऐसे कर रहे थे। उन्होंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। किस लिए? वो सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे। वो जहाँ भी होता है, खुदा के हजूरी की से भरा हुआ शख्स जहाँ भी होता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल को, अपने नूर को चमकाता है। और बाइबल लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। नूर कौन हो सकता है? जो खुदा की हजूरी से भरा है शख्स। जो खुदा की हजूरी से भरा है वो जहाँ भी जाता है। जब उन्हें कलाम सुनाना शुरू कर दिया, वहाँ पर तरह तरह के लोग थे। एक औरत खुदा परस्त थी, बड़ी दीनदार औरत थी। पौलुस और शाऊल ने कलाम सुनाया, उस औरत का दिल बदल गया। उसका दिल बदल गया। उसने जाना, मैं मजहबी तो हूँ, अपने मजहब की पाबंद हूँ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छाई होती है, लेकिन जो बात ये बता रहे हैं, ये कुछ और ही बात बता रहे हैं। हम मुंह से तो बस खुदा खुदा करते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर है। बाइबल कहते हैं, तो मुंह तो खुदावंद खुदा कर दे, पर ਤੁਹਾਡਾ दिल मुझे क्यों खुदावंद खुदा कहते हो जब मेरे हुक्म पर अमल नहीं करते? ये हुक्म है कि दूसरों को कत्ल करे मारे। बाइबल का ये हुक्म है, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल ताकत से प्यार कर, और दूसरे इंसानों को अपने जैसा। आप भी खुदा के हजूरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम रखना चाहते हैं तो काम करें, मेहनत करें, जो भी काम करते हैं करें। जो भी आप काम करते हैं, बाइबल कहती है, नखट्टू खुदा दी बादशाह भी जा नहीं सकते। और बाइबल कहती है, जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। और फिर बाइबल क्या कहती है, जिस काम को तू हाथ लगाए उसे मैं बरकत दूंगा। अब ये समझ आई, अगर हम बरकत लेना चाहते हैं तो अपने हाथों से काम करें। लेकिन काम हम करते हैं, और जब खुदा की बात होती है तो हमारे सामने काम का बहाना भी आ जाता है। बहाना आ जाता है, क्यों? ओ जी मैंने फलाना काम पाएगा जी, मैंने फलाना। बहानेबाज जो है वो खुदा की बादशाह भी नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने तमसील भी दी थी। लेकिन उस औरत, वो एक सेलमैन थी, कीमत बेचती थी, लेकिन उसका दिल खुदा के साथ था। पौलुस रसूल का जब बातें सुनी तो ने कहा, यीशु से बढ़कर कोई और नहीं है। खुदा के हजूरी उस औरत पर छा गई। खुदा के हजूरी उस औरत पर छा गई। और बाइबल लिखा है, उसने, उसका दिल खुल गया। अब दूसरे नंबर पर, कब? जब खुदा की हजूरी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हमारा दिल क्या हो जाता है? खुल जाता है। कैसे? आपने ज़कई की बहुत दफ़ा बात सुनी होगी। ज़कई एक मसूल लेने वाला शख्स था, ये आपको याद है, और जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुने। वो मसूल लेने वाला था, लेकिन एक दिन उसके अंदर यीशु मसीह को देखने का शौक आ गया। वो लोगों के सामने मजहब से डरता हुआ नहीं जा सकता था, लोग वेखन दे। वो जाकर एक दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन वो सिर्फ यीशु को देखने के लिए गया था। जब यीशु मसीह उस राह पर जा रहे थे, वो यीशु को देखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले देख रहा था। और आप अभी तक आपको इस बात का इल्म नहीं है, आपके बारे खुदा के मंसूबे बहुत बड़े हैं। आप किसी कीदे मज़हब के अंदर हैं, आपके बारे खुदा के मंसूबे बहुत बड़े हैं। और बाइबल कहती है, मेरे ख्याल तेरे लिए बेशबहा हैं। लुदिया औरत के बारे खुदा के बहुत बड़े ख्याल थे। यीशु के बारे नहीं जानते थे, यीशु के से कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ अपने मज़हब के अलावा और कुछ नहीं पता था। लेकिन
जब सलास ने कलाम सुनाया तो मैंने उसका दिल खुल गया। पौलुस की बातों पर तवज्जो करके जब उसे अपने और फिर क्या, मैं कली नहीं, मेरा घराना भी यीशु ते ईमान लिया। और बाइबल कहती है तू यीशु मसीह पर ईमान ला और तू तेरा घराना बच जाएगा। ये है खुदा की हजूरी उस औरत पर आ गई खुदा के कलाम के सुनाने से। जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, खुदा का कलाम कौन सा? बाइबल कहती है, एक कलाम सुनाने वाले के बारे में लिखा है, तुम बोलने वाले नहीं होगे बल्कि खुदा का रूह तुम में। और खुदा के खादम के मुंह से खुदा की आवाज़ निकली होती है। खादम नहीं बोलता लेकिन रूह कुछ उसमें कलाम करता है, तो उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़या होते हैं, और मैं अगर वाक़े के साथ तो ख़त्म नहीं होते। चर्च के अंदर भी ऐसा होता है, जब मैं सुबह को बैठता हूँ 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और बहुत से लोग आकर अपने गुनाह से तौबा करनी शुरू कर देते। बहुत से लोगों ने पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया है,